हेलो जी। तो इन दिस सेशन वी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो कि अभी चेंज हुआ है। उस टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर वो न्यूज़ भी जो है वो आपको दिख रही है कि यूजीसी रेगुलेशन ऑन सिलेक्शन कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे हायर एजुकेशन के अंतर्गत हम यदि कॉलेज लेवल पर हमें पढ़ाना होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी वैकेंसी होती है तो उसमें आप लोगों की एक तो रिटर्न एग्जाम होती है। ठीक है, आपका सिलेक्शन जो होता है उसके लिए आपकी एक तो रिटर्न एग्जाम होती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। आप जब रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हो और आफ्टर दैट आपको इंटरव्यू देना होता है, आप दोनों में जब क्लियर कर लेते हो तब जाकर के आपको एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किया जाता है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के द्वारा। बट अब एक सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा माइनॉरिटी चेंज हुआ है। जैसे कि यदि मैं आपको बताऊं कि हम सब लोग जो है, जैसा कि आपको पता है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है कि एटलीस्ट आपको नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना होता है। जब हम नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपका एक एग्जाम होता है। एग्जाम पास करने के बाद फिर हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जो पैनल हमारा इंटरव्यू लेता है, तो ये जो न्यूज़ है आपके उस इंटरव्यू पैनल से रिलेटेड है जिसके अंतर्गत चेंजेस के बारे में बातें हुई हैं। तो इस टॉपिक पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भैया मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं डेली आप सब लोगों के लिए नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, पीएचडी एंट्रेंस के लिए डेली 11 बजे पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। पेपर पॉलिटिकल साइंस जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल तक मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो शाम की 6 बजे का सेशन। इसी के अलावा हम आप लोगों को कोर्स ही प्रोवाइड नहीं करते, आपको जॉब की गारंटी भी देते हैं। यदि आप जेआरएफ अड्डा से कोर्स लेते हो किसी भी चीज का, नेट का, जेआरएफ का, तो और यदि आपका नेट क्लियर होता है तो आप लोगों को जॉब एश्योर भी की जाती है, सब फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आफ्टर दैट आप लोगों को जो है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही फाउंडेशन कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। आप एनरोल करना चाहते हो तो बेशक एनरोल कर सकते हो। ये जेआरएफ अड्डा ऐप की कुछ फीचर्स हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हो आफ्टर डाउनलोडिंग जेआरएफ अड्डा ऐप। ये पॉलिटिकल साइंस के मेरे वो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने 2023 में अपनी जर्नी को मेरे साथ मिलकर के कंप्लीट किया था। पेपर 1 यदि आप लेते हो यहाँ से फॉर यूजीसी नेट तो आपको वो 4999 में पड़ता है। पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस यदि आप स्पेशली लेते हो तो वो आपको पड़ता है 6499। इसके अलावा और भी कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं पेपर 2 में, यू कैन सी। ठीक है, एंड एनरोल। ये फर्स्ट पेपर की क्लासेस है यूजीसी नेट के लिए कि 9 बजे से आपके लिए सेशन शुरू हो जाते हैं और 12 बजे तक आपके सेशंस होते हैं। एंड ग्यारह फटा हिंदी मीडियम पे ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाती हैं। तो आपको एनरोल करना है तो बेशक एनरोल कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर, उस न्यूज़ के ऊपर जिसके रिगार्डिंग हमने आज सेशन रखा है। तो सेशन जो है आप लोगों का ये है, आपको बहुत अच्छे से दिख भी रहा होगा। यूजीसी रेगुलेशन ऑन सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर नॉट एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट मद्रास हाई कोर्ट। इट मीन ये जो ये जो डिसीजन आया है ये पर्टिकुलर जो है हाई कोर्ट की तरह लिया गया है, मद्रास हाई कोर्ट की तरह ये डिसीजन लिया गया है। जिसके अंतर्गत कहा गया कि जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट होते हैं, माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट को हम बोलते हैं अल्पसंख्यक संस्थाएं। तो उन अल्पसंख्यक संस्थाओं में कुछ प्रोसीजर से रिलेटेड चेंजेस के बारे में बातें कही गई हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होते क्या है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है स्पेशली फोकस कर रही है माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट पर। तो देखिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट आपके कौन से होते हैं, एज यू नो एंड हम सबको पता है कि अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय वो होते हैं जिनकी जो संख्या होती है वो अदर रिलीजन है ना के क्या होते हैं, कंपैरिजन कम होते हैं। यदि हम लोग इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो हिंदुओं की जो संख्या है वो कंपैरिजन टू इस्लाम है ना एंड ईसाई धर्म के क्या है, ज्यादा है। तो हिंदू जो है वो हमारे यहाँ पर बहुसंख्यक हो जाते हैं। एंड जो आप लोगों के क्या है, जैसे कि ईसाई हो गए और इस्लाम धर्म के लोग हैं वो माइनॉरिटी में काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में यही रोल है। मोस्टली हम स्टेट्स को देखें तो वहाँ पर जो है इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर हिंदू धर्म के, जैसे कि हम कश्मीर वगैरह के एरिया को देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के रिलेटेड जो आपका ये डिसीजन आया है ये ऑल ओवर इंडिया के रेफरेंस में नहीं आया है, ये पर्टिकुलर डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी बहुत सारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होती है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट मतलब एक पर्टिकुलर राज्य में, यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं राजस्थान यदि आपको लूँ तो राजस्थान के अंतर्गत यदि हम इस्लाम धर्म को लेते हैं तो वो माइनॉरिटी में पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या कम है।
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम है, इसकी धारा है 2G के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक जो संस्थानें होते हैं वो उनको कहते हैं कि ऐसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट जिनकी स्थापना अल्पसंख्यकों के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा की गई और वो पर्टिकुलर उन्हीं के भाषा है ना, उसको संरक्षण करने के लिए की गई है। ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं अल्पसंख्यक संस्थाएं। जैसे कि आप लोगों ने मदरसा वगैरह का भी नाम सुना होगा। हालांकि मदरसा जो वो एक छोटे लेवल पर टीचिंग का एक रोल है। ठीक है, अब वहीं पर आ जाती है आप लोगों का ये न्यूज़ जिसके ऊपर हमें आज डिस्कशन करना है। तो जो यूजीसी रेगुलेशन में आया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए एक इंटरव्यू पैनल होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है। आपके इस इंटरव्यू पैनल में आपके कुछ लोग मतलब मिनिमम 5 जो है वो मेंबर आप लोगों के बैठते हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स में क्या होता है कि कुछ इंटरनल एक्सपर्ट होते हैं जो पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी से रिलेट करते हैं और कुछ बाहर से जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि यदि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो माइनॉरिटी है तो आपको आउटसाइडर एक्सपर्ट्स को बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको मैं इसको अच्छे से दिखा देती हूँ, देखो। Justice R.N. Manjula ji noted that since the selection committee include outsider, giving them the power to select appointee for the post of assistant professor would amount to interfering with the administration of minority institute. The court added that the administration of the affairs of the institution cannot be given in the hand of outsider. It mean यहाँ पर ये सिंपल सी बात कही गई है कि कमेटी जो कि माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट के लिए क्या करेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर को चूज करेगी, तो वहां पर आपको आउटसाइडर एक्सपर्ट्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो नियमों के क्या है, खिलाफ है। यदि आपको किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंट करनी है तो वहां पर जो पैनल बैठेगा इंटरव्यू के लिए तो वो आपका इंसाइडर ही होना चाहिए, आउटसाइडर नहीं होना चाहिए। तो ये चेंजेस जो है वो किए गए हैं स्पेशली आपके माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगी। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।